नासमझ इश्क भाग 1। शुरुआत। जब नजरें मिली। कभी कभी जिंदगी कुछ ऐसी मुलाकातें करवाती है जो हमारे पूरे अस्तित्व को बदल देती है। रायपुर के एक कॉलेज में पढ़ने वाला आदित्य भी नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी का रास्ता बदलने वाला है। आदित्य सीधा सादा, शर्मीला और बेहद भावुक लड़का था। इंजीनियरिंग के पहले साल में उसकी दुनिया किताबों और दोस्तों तक ही सीमित थी। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में वो अपने प्रोजेक्ट के नोट्स ढूंढ रहा था, तभी किसी ने पास आकर कहा, एक्सक्यूज मी, ये डिजिटल लॉजिक डिजाइन की किताब मिल जाएगी क्या? आदित्य ने ऊपर देखा, सामने एक लड़की खड़ी थी, सादे सलवार कुर्ते में, बिना मेकअप के, पर चेहरा ऐसा जैसे भोर की धूप। उसका नाम था सान्या। बस उसी पल आदित्य की जिंदगी ने करवट ली। भाग 2। दोस्ती की शुरुआत। सान्या खुशमिजाज और बातूनी थी, जबकि आदित्य थोड़ा रिजर्व। पर कहते हैं ना, विपरीत आकर्षित करते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। लाइब्रेरी से शुरू हुई बातें कैंटीन तक आ गई। वो दोनों साथ पढ़ते, हंसते और कभी कभी बस चुप रहकर एक दूसरे को देखते रहते। आदित्य के लिए सान्या अब सिर्फ एक दोस्त नहीं रही थी, वो उसकी दुनिया बन चुकी थी। एक दिन सान्या ने मजाक में पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो आदित्य? कुछ कहते क्यों नहीं? आदित्य मुस्कुराया, क्योंकि अगर बोल दिया तो दिल की बात निकल जाएगी। सान्या हंस दी, पर उसे अंदाजा नहीं था कि आदित्य के दिल में क्या चल रहा है। भाग 3। इजहार और इनकार। कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था। आदित्य ने तय किया कि अब वो अपने दिल की बात कहेगा। वो दिन यादगार था। बारिश हो रही थी, कैंपस की पेड़ों से पानी टपक रहा था और सान्या छतरी लिए खड़ी थी। आदित्य ने हिम्मत और कहा, सान्या, शायद मैं सही शब्द नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी लगती है। सान्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आदित्य, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस नज़र से नहीं देखती। बस इतना सुनते ही आदित्य की दुनिया ठहर गई। वो मुस्कुराया, लेकिन अंदर से टूट गया। भाग 4। दूरी और दर्द। सान्या ने बाद में कई बार कोशिश की कि सब पहले जैसा रहे, पर अब कुछ भी वैसा नहीं था। आदित्य ने कॉलेज खत्म किया और नौकरी के लिए मुंबई चला गया। वो बाहर से मजबूत बना, पर अंदर हर दिन एक याद उसे तोड़ती। रातों में वो अक्सर वही गाना सुनता, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं। वो सोचता, काश उसने एक बार हाँ कहा होता। भाग 5। किस्मत का मोड़। 5 साल बीत गए। आदित्य अब एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका था, पर दिल में खालीपन अभी भी था। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए उसकी मुलाकात अचानक किसी से हुई। वो सान्या थी। समय ने दोनों को बदल दिया था। सान्या अब एक स्कूल में टीचर थी। वो मुस्कुराए, बोली, इतने साल बाद भी तुम वैसे ही हो। दोनों ने कॉफी पी, पुराने दिनों की बातें की। फिर सान्या की आंखों में आंसू आ गए। आदित्य, शायद मैंने तब गलती की थी, तुम सच्चे थे। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं सान्या, वो वक्त हमारा नहीं था, पर वो एहसास सच्चा था। भाग 6। अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि अब वो दोस्त बनकर रहेंगे, पर सच्चे दिलों की बात दोस्ती के दायरे में कहाँ सिमट पाती है। सान्या की शादी तय हो गई किसी और से। आदित्य ने सब जानकर भी मुस्कुराहट बनाए रखी। शादी वाले दिन वो बस दूर से देखता रहा, जैसे कोई अपनी दुनिया को किसी और के हाथ सौंप रहा हो। सान्या चली गई, पर उसके जाने के बाद आदित्य ने एक डायरी लिखनी शुरू की, जिसका नाम रखा नासमझ इश्क। भाग 7। वक्त का सफर। सालों बाद जब आदित्य 40 साल का हुआ, उसकी लिखी डायरी पब्लिश हुई। वो किताब हजारों लोगों के दिल को छू गई। हर पेज पर सिर्फ एक संदेश था, प्यार अगर सच्चा हो तो वो खत्म नहीं होता, बस रूप बदल लेता है। सान्या ने भी वो किताब पढ़ी। उसने किताब के आखिरी पेज पर देखा, कुछ मोहब्बतें वक्त से नहीं हारती, बस वक्त के साथ खामोश हो जाती हैं। उसकी आंखें नम हो गईं। भाग 8। आखिरी मुलाकात। एक दिन आदित्य किसी लिटरेचर फेस्ट में गया। स्टेज से उतरते वक्त पीछे से आवाज आई, आदित्य। वो पलटकर देखा, वही सान्या थी, सादे सफेद सूट में, चेहरे पर वही मासूमियत। सान्या ने कहा, तुम्हारी किताब ने मुझे सिखाया कि प्यार हारता नहीं, बस परिपक्व हो जाता है। आदित्य मुस्कुराया, शायद अब हम दोनों समझदार हो गए हैं, अब नासमझ इश्क नहीं रहा। दोनों ने एक दूसरे को देखा है और वो नजरें ही पूरी कहानी कह गई। भाग 9। इश्क की विरासत। कई साल बाद जब आदित्य नहीं रहा, उसकी लाइब्रेरी में एक नोट मिला। प्यार की सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो लौटकर नहीं आता, पर उसकी खुशबू जिंदगी भर साथ रहती है।
सानिया ने उस नोट को अपने कमरे की दीवार पर टांग दिया और हर सुबह उसे देखकर मुस्कुरा देती। भाग 10। अंशु शुरुआत बना। नासमझ इश्क अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो उन सब दिलों की आवाज़ बन चुकी थी जिन्होंने प्यार किया, खोया और फिर भी मुस्कुराए। क्योंकि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, वो बस रूह बनकर जिंदगी में घुल जाता है। सीख मॉरल, प्यार अगर सच्चा हो तो उसे मंजिल की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही एक मंजिल बन जाता है।